आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे प्रभु भोज के बारे में, जो कि एक प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत ही मुख्य आज्ञा है जो उसने हमें करने के लिए बोला है, ताकि हम प्रभु भोज लेते समय प्रभु यीशु मसीह की देह को और प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो उसने हमारे लिए कुर्बान किया और हमारे लिए बहाया, उसे हम याद कर सकें कि उसने हम पापियों के लिए जो है ये कुर्बानी दी है। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 53 से लेकर 56 आयत तक। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 53 से लेकर 56 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का मांस तुम ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। आगे लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। यानी कि जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और अंतिम दिन मैं उसे फिर से जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है प्रभु भोज, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे मसीही भाइयों के लिए कि इसे करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उस रोटी में से खाते हैं तो उसकी देह को याद करते हैं जो उसने हमारे लिए कुर्बान की। जब हम उस प्याले में से पीते हैं तो हम उस लहू को याद करते हैं जो उसने हम पापियों के लिए बहाया। तो ये प्रक्रिया जो है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो है, इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं मेरे बहनों और भाइयों, काफ़ी चर्चिस में और काफ़ी अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि पास्टर्स या प्रचारक लोग जो है, या तो महीने के पहले संडे में या फिर महीने के आखिरी संडे में देते हैं, और कई जगह तो साल में जो है सिर्फ एक ही बार प्रभु भोज दिया जाता है। क्या हमें इस चीज़ की आज्ञा दी गई है कि हम पहले संडे या लास्ट संडे में करें? इसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23, 24 और 25 आयत। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23, 24 और 25। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो मेरे बहनों और भाइयों, इसमें गौर करने वाली बात है, जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो जब धन्यवाद करके रोटी ली या ब्यारी के पीछे कटोरा लिया, तो उसमें आखिर में बोला गया है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यानी कि मेरी याद में यही किया करो। तो जब हम संडे को इकट्ठा होते हैं तो किसकी याद में होते हैं? हम लोग हमेशा जब संडे को प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की याद में ही इकट्ठा होते हैं। तो ये इस बात का एक चिन्ह है कि हमें जो है हर संडे को प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि लोग इस बात को इग्नोर करके जो है अपने तरीके से ही पहले संडे या लास्ट संडे में जो है प्रभु भोज देते हैं। इस प्रकार से जो है हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हमें ज़रूरी है कि हम जब संडे को इकट्ठे होते हैं सब और प्रभु यीशु मसीह की याद में इकट्ठे होते हैं, तो हमें हर संडे को चाहिए कि प्रभु भोज में से भाग लें। क्योंकि जब हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम उस रोटी में से खाते हैं तो हम उसकी देह को याद करते हैं जो उसने हमारे पापियों के लिए कुर्बान की, और जब हम उस कटोरे में से पीते हैं तो हम उस लहू को याद करते हैं जो उसने हम पापियों के लिए बहाया। तो हमें बहुत ज़रूरी है मेरे बहनों और भाइयों कि हम इस रीति को जो है हर संडे को किया करें, ताकि हम जो है अनंत जीवन के भागी हों। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो रोटी अलग तरीके की यूज़ करते हैं, बाहर से लेके आते हैं, कुछ गोल सी होती है, बोलते हैं कि यही हमें बोला गया है। लेकिन हम पूरी बाइबल में कहीं पे भी पढ़ लें, कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि कोई आपको अलग तरीके की जो रोटी है वो यूज़ करनी है। आपको एक सिंपल जो घर वाली रोटी है वो यूज़ करनी है, क्योंकि जब हम उसमें से खाते या पीते हैं तो हम कुछ वो रोटी जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए है कि ताकि हम उसकी कुर्बानी को याद कर सकें। आइए हम आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए कि एक ही रोटी है,
सो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। यहाँ लिखा है इसीलिए एक ही रोटी है, सो हम जो बहुत हैं एक ही देह हैं, यानी कि हम जो बहुत सारे लोग हैं, हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, यानी कि हम उसकी एक ही कलीसिया हैं और हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। एक रोटी में, उसी एक रोटी में जो सिंपल हमारे घरों में बनती हैं, हम उसी रोटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई अलग से जो है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि आप वो वाली रोटी लेके आइए तो ही आप मेरी जो है उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। एक सिंपल रोटी के लिए बोला गया है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ज़रूर इस चीज़ को याद रखिए कि हम हर संडे को जो है प्रभु भोज में भाग लिया करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी याद में किया करो। तो हम जो है हर संडे को प्रभु यीशु मसीह की याद में ही इकट्ठे होते हैं। तो हमको ये हर संडे जो है प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए और कोई किसी प्रकार अलग प्रकार की रोटी हमें जो है नहीं चाहिए। जो सिंपल एक घर में रोटी होती है, उसी से जो है हम प्रभु यीशु मसीह की को है उसकी देह को याद कर सकते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।